सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एहतजाजन इस्तीफा देना शुरू कर दिया है और इब्तिदा हुई है 2 जजेस से। ये सारा आपने सोशल मीडिया के ऊपर टेलीविजन पर देख लिया कि 2 जजेस इस वक्त मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या और जजेस भी आएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी फॉलो करने वाले हैं? एक लंबी लाइन लग जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस्तीफे आने की खबर है, फिर लाहौर हाई कोर्ट से भी, और इसी तरह दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस क्या वो भी इसी लाइन में शामिल होंगे? ये इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। मैं थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट हाउस से वापस आया। शाहराह दस्तूर पर 2 अलग अलग बिल्डिंग्स में काफ़ी हलचल है। एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके बिल्कुल बराबर में है पार्लियामेंट हाउस। दरमियान में सिर्फ पार्लियामेंट की पार्किंग है, यानी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों बिल्डिंग साथ साथ हैं। एक बिल्डिंग में कानून साजी, आइन साजी सारा कुछ हो रहा है, दूसरी बिल्डिंग के इख्तियारात जो हैं उनको महदूद करने के लिए, कर्टेल करने के लिए अब उसमें फाइनल जो आखिरी चीज़ रह गई थी सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत होना बाकी रह गए थे, वो भी कर दिया गया। यानी ऐवान सदर से भी ऑर्डर जारी हो चुका और यूं समझ लीजिए कि अब बिल्कुल पैक कर दिया गया है वो मामला जिसमें हम कहा करते थे कि अदलिया बिल्कुल आज़ाद है, किसी दबाव से आज़ाद है और किसी भी किस्म की वो जो चीज़ें रहती हैं ना, बल्कि ये जजेस के हल्फ में लिखी गई है चीज़ कि वो फैसला करते वक्त किसी दबाव या असर व रसूख से आज़ाद होकर फैसला करेगा, वो ये हल्फ लेता है। लेकिन आज जो मामला थे वो बिल्कुल अलग ही नौइयत के दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफ़ों को अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर ये लिखा हुआ था जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफ़े के साथ कि जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था वो अब बाकी नहीं रहा। ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रेजिग्नेशन में भी बहुत सारी चीज़ें आपके जानने के लिए आपको पढ़नी चाहिए। वो चीज़ें हो सकता है सरसरी सी आपने सोशल मीडिया पर देखी हो, लेकिन उसकी की लाइंस मैं यहाँ पे रखूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल कि क्या इन जजेस को रिज़ाइन कर ही देना चाहिए था अब, क्योंकि अब और रह के ये क्या कर सकते थे? ऐसा लग रहा था कि अब शायद ये और कुछ ना कर सके, या फिर भी इन्हें अभी अपने ओहदों पर रहना चाहिए था और काम जारी रखते निज़ाम के अंदर रह के ये कर सकते थे कुछ। ये आप पे क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ज़रा बताइएगा, क्योंकि इस निज़ाम में ऐसा मुश्किल लग रहा था कि ये और कुछ कर पाते सिवाय इसके कि ऐसी तनख्वाह लेते ऐसा काम करने की जो वो कर ना पाए। बहरहाल अभी आ जाइए ज़रा मंसूर अली शाह साहब के रेजिग्नेशन से मैंने कोई 2-3 अहम लाइन्स आपके सामने रख के बतानी है। एक ऐसा शख्स जिसका एक बेमिसाल कैरियर रहा हो और जिसको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था, वो चीफ जस्टिस नहीं बन सका, सबसे अहम अदालती ओहदे पर नहीं तैनात हो सका, और आज वो इस नहज पर पहुंचा कि रिज़ाइन देकर चला गया, ये कहते हुए कि ये वो अदालत नहीं है जिसमें मैं आया था और ना वो अदालती ज़िंदगी है जिसका मैंने इंतखाब किया था।